सो जी कल वाली लाइव में मैंने परसों वाली लाइव में बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास राइट टाइम कितने जानवर हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार एक नज़र। तो ये रही चार, ये हैं मेरे पास पाँच, ये पाँच हो गई। ठीक है, एक दो तीन चार और ये पाँच, तो पाँच हो गई ये। ठीक है, उसके अलावा चार यहाँ पे हैं। ठीक है जी, चार यहाँ पे, पाँच और ये चार, कितनी हो गई? पाँच और चार नौ, ये हो गई। आपको मैं इस तरह से लुक दिखाता हूँ कि कैसे खाती हैं ये। अभी अभी मैंने चारा ला के डाला इनको ताज़ा। ठीक है, तो ये खा रही हैं अभी। चार ये हुई, कितनी हो गई? 13, यानी 13। उसके बाद ये हैं चार अपने पास। ये जो है ये बैल है बड़ा। ठीक है, ये अभी बड़ा होगा, मतलब हुआ नहीं है अभी, ये हो रहा है बड़ा। तो चार ये हो गए, तो ये कितने हो गए? 13 एंड 4, 17। अच्छा जी 17। उसके अलावा इन वाली चार के बच्चे भी हैं। ठीक है, जो ये खड़े हैं। ठीक है, और ये मैं आपको इधर करीब करके दिखाता हूँ कि बच्चे कैसे घास खा रहे हैं। घास खा रहे हैं, तो ये खा रहे हैं घास जनाब। यहाँ पे चार ये हो गए, तो 17 एंड 4, दिस इज़ अराउंड 51। तो 51 हो गए बड़े, यानी गाय हो गई 51। तो बकरियां देख लेते हैं। बकरियां यहाँ पे हैं अपने पास चार, पांच बड़ी बकरियां हैं। ये कुर्बानी का जानवर है बड़ा वाला। ठीक है, बकरा। और ये चार साथ में बकरियां हो गई। और उसके साथ दो हैं इस वाली के, ये छोटे जो काके हैं बेबीज़, दो इसके हैं। और ये दो साथ खड़ी हुई, ये दो हैं इसके। ठीक है, ये हो गए इनके चार बच्चे। और बाकी जो है, कल एक जो छोटा बच्चा मैं दिखा रहा था बड़ी वाली का, ये सोया हुआ है अभी। बेबी का जो कल वाले परसों वाले ब्लॉग में मैं दिखा था, ये इसका है। इसका मैंने वीडियो में भी दिखाया था। ठीक है, और ये जो तीन छोटे हैं बेबी गॉट, ये हैं उन वालों के जो दूसरी साइड पे चार खड़ी थी। ठीक है, वो कुर्बानी के बकरे के अलावा ये वाले हो गए। तो टोटल अपने पास इस वक्त ये जानवर हैं अराउंड हो गए 51 हो गए। ये वाले जो बड़े जानवर हैं काउज, और जो बकरियां हैं वो भी अराउंड हो जाती हैं 10 के अराउंड। ठीक है, हेलो जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पिप्स वाला। तो जानवर आपने देख लिए। ये था अपना सीन, जिनको अपनी जिनकी ड्यूटी है, जिनको अपन घास वगैरह डालते हैं सारा दिन, जिनका काम करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, तो इनकी वजह से टाइम नहीं मिलता। और गुड न्यूज़ है, अच्छी गुड न्यूज़ है। सुबह सुबह ही एक ट्रेड मिला है बड़ा मज़ेदार, AUD USD में। वैसे तो सभी पेयर्स में सेटअप बना था, लेकिन अपन ने ट्रेड लिया था AUD USD में। 10 पिप्स का रिस्क था एंड अराउंड जो है 20 पिप्स का TP लगा है अपना। वो मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद ज़रा बात करते हैं। अच्छा, AUD USD को ही मैंने क्यों पकड़ा, उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो आप, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आपके लिए ना एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पे देखो मार्केट का TP था ये वाला। मेरी जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से मार्केट ने इस हाई को अप्रोच करना था, क्योंकि नीचे से इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया ना, जो लोअर लो से। देखिए ऐसे अगर हम ट्रेंड बनाए ना, हायर हाई, ठीक है, हायर लो, फिर हायर हाई। ठीक है, इस हायर लो से इसको यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए था यहाँ तक के, लेकिन इसने डिप मारा, नीचे चले आई, यहाँ से अब इसने रिजेक्शन ली। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इसको यहाँ तक चलो जाना चाहिए था। ठीक है, इस बीच में इसने क्या किया, यहाँ पे इसने एक गैप बनाया था। ठीक है, और गैप बनाने के बाद मैं आपको वो गैप जूम आउट करके दिखाता हूँ। मतलब इसने अपने TP की तरफ जाना है तो गैप तो बनाना चाहिए। अच्छा, इसने गैप ये वाला बनाया, मैं इसको ज़रा सही तरीके से ड्रॉ कर लूँ आपके लिए। मैं इसको यूँ, इसको डिलीट करके दोबारा ना ड्रॉ कर लूँ। डिलीट किया एंड अगेन वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ। और अच्छा, ये बन गया गैप। तो 4H के फर्स्ट आर में जो है ना, ये कैंडल जो है बहुत प्यारी सेल आ रही थी। ठीक है, बहुत प्यारी सेल आ रही थी, शाम का टाइम था एग्जैक्ट। अभी ये देखें गैप में, ये शुरू में ना सुबह सुबह ही ये इस गैप में मतलब फर्स्ट टाइम ही 4H की कैंडल अपने इस गैप में टैप कर रही थी। ठीक है, मैंने जस्ट टैप पे ही मैंने ट्रेड ले लिया था। ठीक है, टैप पे ट्रेड लिया, 10 पिप्स का एसएल रखा और उसने सडनली मेरा एसएल लिया। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, 15 मिनट में जाके वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कैसे ट्रेड लिया था। मैंने कहा अगर मैं गैप बनने पे ट्रेड लेता हूँ ना, जब गैप बन जाए 15 मिनट का, तब मैं अगर ट्रेड ली ना, तो फिर काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। वो कैसे ख़राब हो जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे गैप बनता, मैं ट्रेड लेता, ये देखें ये वाला गैप बना, मैं ट्रेड ली, गैप से मार्केट रीटेस्ट की। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेड पकड़ता, एक सेकंड में आया अभी। गैप मतलब बना
15 मिनट का। पहले 4H के गैप में टैप करने के बाद 15 मिनट का गैप बना, मैं यहाँ पे बैठा। अच्छा 15 मिनट के गैप के नीचे नहीं बल्कि स्विंग लेवल के नीचे मैं एसएल डालता, ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसे 1:2 में लेता, तो मेरा तो एसएल कटता भाई, साफ साफ एसएल कटता। क्यों? मार्केट रिवर्स हो जाता। स्विंग लेवल के नीचे एसएल डालना भी बहुत ज़्यादा रिस्की है यार। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे डाला ना, तो मैंने 1:2 का लगा दिया टीपी, और 10 पिप्स का नहीं बल्कि स्विंग लेवल का मैंने डाल दिया एसएल। 10 पिप्स का बनता है 12 पिप्स का, चलो छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं अपन 10 पिप्स का कर लेते हैं, ठीक है, अराउंड 10 पिप्स का। तो 1:2 कहाँ वेट हो रहा है मुझे बताओ, हो ही नहीं रहा। मार्केट तो रिवर्स हो रही है और एसएल काट रही है, तो इसलिए मैंने सोचा कि गैप छोटा है 4H का एंड टैप कर रही है, 2 बार टैप कर रहे थे, बल्कि 15 मिनट में ये बार बार इसको टैप कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे एंट्री पकड़ ली। छोटा सा एसएल बना था यार, मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे स्विंग लेवल का नहीं 10 पिप्स का, और मैंने लगाया एंड जस्ट टीपी हिट किया। उसके बाद देखें रिवर्सल कैसा आया है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट ने कोई बाकी पेयर्स में कुछ करना हो, मतलब कोई बूम आ सकता है, इधर उधर कुछ हो सकता है, तो मैं 1H में चलता हूँ। यही टीपी था यार मेरा, 1:2 जो था ये हिट हुआ इसमें, ठीक है जी। ट्रेड को आपको मैनुअली देखना पड़ता है। अभी देखें जैसे इसने 1H में सेल साइड के गैप्स बनाए हैं काफ़ी ख़तरनाक। 4H का अगर इसने एक भी गैप डाउन साइड का बना दिया ना, जैसे अभी ये कैंडल आ रही है ख़तरनाक, डाउन साइड का इसने गैप बना दिया, तो फिर ये सेल आने वाली, फिर ये बाय नहीं जाने वाली, ठीक है। अगर फर्स्ट की इसने यहाँ पे डाउन साइड का गैप बना दिया, तो फिर इसका टीपी क्या बनाएंगे हम, ये वाला टीपी रखेंगे, ठीक है, ट्रेड पकड़ेंगे, 1:2 के साथ खेलते हैं। यहाँ तक आने से पहले पहले जितने भी गैप बनाती जाएगी हम उनमें टैप करते जाएंगे और एंट्री लेते जाएंगे। बस अगर इसको यहाँ से ये ब्रेक भी कर देती ना, इस गैप को ये यूं कर देती मार्केट, जैसे ये गैप बना हुआ है, यहाँ से इसको ब्रेक करती, नीचे कोई क्लोजिंग दे देती, ठीक है, फिर इसी गैप के रीटेस्ट पे मैं 15 मिनट पे फिर एंट्री कर लेता। मैंने सेल कर लेना था यहाँ से, फिर बाय सेल होता रहता और चलता रहता काम। तो दैट्स इट यार। अच्छा ये मैंने आपको जो ट्रेड दिखाया है ना AUD में, ये डायरेक्ट एंट्री ली थी तो उसमें टीपी लगा। अच्छा NZD/USD में भी 15 मिनट के गैप पे रीटेस्ट पे इसने टीपी दिया है, ठीक है, स्ट्रेटजी के हिसाब से 10 पिप्स के एसएल के साथ। और GBP/USD में भी 10 पिप्स के बल्कि 12 और 13 पिप्स के एसएल के साथ इसने जो है टीपी दिया है। 12 पिप्स के एसएल के साथ इसने टीपी दिया है और 10 पिप्स के एसएल के साथ इसने एसएल दिया है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं भाई, मतलब एक थोड़ा सा टच भी आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो हर पेयर में कंडीशन डिफरेंट होती है। बेस्ट ये है कि आप शुरू शुरू में, मैं कह रहा हूँ कि मैं पकड़ूँ सस्ता सा पेयर, हल्का सा पेयर जो इतना वजनी ना हो, जैसे NZD/USD, और बाद में फिर देखेंगे जिस पेयर को ट्रेड करने का मौका मिला उसी को करते रहेंगे। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।